देखिए, जो वंशवादी पार्टियां होती हैं अगर हम देखें इतिहास में, जो राज्य सत्तात्मक तरीके से राज्य होते थे, राजा का बेटा जरूरी नहीं कि वो योग्य हो, क्योंकि उसने वो संघर्ष नहीं देखा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आरजेडी को में जो उनकी जुझारूपन है उसको लेकर मुझे हमेशा डाउट रहा है। वो उस पे उनमें जो क्रमबद्धता, लयबद्धता की हमेशा कमी रही। पीके के अंदर कम से कम वो लयबद्धता की कमी नहीं। आप सोचिए, पीके को सब आलोचना करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी उनसे मदद लेती है। जेडीयू भी उनकी आलोचना करे, लेकिन उनसे वो भी मदद ले चुके हैं। तो जो लोग आज उनकी बुराई कर रहे हैं, वो एक समय तो जब नेता नहीं थे तो मैंने क्या क्या उनकी तारीखों में पुल गड़ा करते थे। तो ऐसा नहीं है, पीके में कुछ तो दम है। दूसरी बात, पीके की जमानत जब्त नहीं होगी, ये मैं भी लिख के दे सकता हूं। जैसे विक्की जी कह रहे हैं कि जी इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूं। तो मैं गारंटी लेता हूं कि विक्की जी यहाँ गलत सिद्ध होंगे, पीके की जमानत जब्त नहीं होगी। इतना तो मैं भी गारंटी के साथ कहता हूं, इतना मैं भी बिहार को जानता हूं, नहीं होगी जमानत जब्त। ये चुनाव है वन साइडेड, इतना तो नहीं जाएगा कि उसकी पीके की जमानत जब्त हो जाए। हो ही नहीं सकता, जब्त तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो तय नहीं होगी। दूसरी बात, अगर हम आते हैं कि पीके अगर विपक्ष की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी चाहती सत्ता पक्ष में भी उनका आदमी रहे, विपक्ष में भी उन्हीं का आदमी रहे, या ऐसा आदमी रहे जो बीजेपी को कंफर्टेबल रखे, तो लोकतंत्र तो विधवा हो जाएगा ना। लोकतंत्र में सुहागन की क्या पहचान है कि बढ़िया विपक्ष रहे, बोले वाले लोग रहे। विधवापन किसको अच्छा लगता है? तो लोकतंत्र को अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तो वो सुहागन रखते थे। अब अगर पीके विपक्ष में आते हैं तो ये सुहागन रखने की क्या दिक्कत है? बगैर विपक्ष के तो विधवापन है, खालीपन है, सूनापन है। सत्तारूढ़ दल तो चाहते ही है कि वो निरंकुश रहे, किसी भी ब्राह्मण को उनकी पुलिस मार दे, उसके बाद उस अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के अंदर दूसरे पद में बढ़िया अपॉइंट कर देते हैं। ये है निरंकुशता भारतीय जनता पार्टी की, कि उस अधिकारी को जिसको सस्पेंड किया उसको अपॉइंटमेंट दे दिया 2 हफ्ते के अंदर। तो ये इस निरंकुशता को, रूलिंग पार्टी को रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए। नीतीश कुमार तक ने उस इनकाउंटर को की आलोचना की है। तो जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके अंदर जो अहम भाव, ईगो, अहम ब्रह्मास्त्र, जब नए नए कुछ बनते हैं ना, तो स्वयं ब्रह्म की परिकल्पना होती है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस ब्रह्म से कौन बचाएगा? लोकतंत्र में अहम ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो चेक एंड बैलेंस रखे, जो ये कहे कि आप गलत कर रहे हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री उसी समय जब उस ब्राह्मण बच्चे को मरवाते हैं, तब जातीय सम्मेलन करके क्या संदेश देना चाहते? तो इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके ऊपर निरंकुशता लगाने के लिए कम से कम कोई व्यक्ति ऐसा हो। हालांकि मुझे डाउट है कि पीके इस तरह की 9 बार जीती हुई विधानसभा की सीट पर वो जीत के जा पाएंगे, लेकिन अगर वो जाते हैं तो बिहार की डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत जरूरी है बिहार का लोकतंत्र विधवा होने से बचे। जरा वहां पर भी फले फूले लोग प्रश्न करें सदन के अंदर और सही उत्तर आए। मैं सिर्फ यही चाहता। बिल्कुल, बड़ा जोखिम लिया है। एक आखिरी सवाल भी होगा पीके को लेकर आप दोनों से मेहमानों से। आलोक पांडे जी, आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे विक्रांत विक्की जी के पास। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव खत्म होने के बाद, अब जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, वो सम्राट पर खूब निशाना साध रहे हैं, सीधे उनको अपराधी बोल देते हैं। कई लोगों का यह कहना है कि पीके को सम्राट वाले मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन से ही किसी बड़े नेता का समर्थन मिला हुआ है, इसी वजह से ऐसा वो बोल पा रहे हैं। आपको लगता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर पीके जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि सच में किसी सत्ताधारी गठबंधन के नेता का समर्थन होगा उन्हें? देखिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि वो इतना ज्यादा तीक्ष्ण आलोचना के बाद में पीके जीवित है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना ट्रक से तो कार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। रोड एक्सीडेंट तो बिहार में बहुत ज्यादा होते हैं, सकरी रोडे हैं, लोग आए दिन मरते, चौड़ी रोडे नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है। आए दिन आप बिहार का अखबार उठा के देखिए, आए दिन पिकअप से आए दिन मौतें होती है। क्यों? क्योंकि रोडे ही बहुत सक्रिय है। बिहार में जगह ही नहीं चलने की, रोडे ही नहीं, जो है वो इतनी सक्रिय है, लोड उसमें बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीके जीवित है, कम से कम मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी इतना तो एहसान कर ही नहीं है। दूसरी बात, बिहार में यह तो संभव है कि कुछ भी संभव है राजनीति में। बिहार की पॉलिटिक्स को जितना मैं समझता हूं,
कुछ भी संभव है। यहाँ इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकते कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ है वो पीके के साथ नहीं हो सकता, इसकी गारंटी नहीं है। बहुत गहरी पॉलिटिक्स है बिहार को। मैं जितना इधर 5-7 सालों में जितना मैं गंभीर चिंतन कर पाया हूं, हजारों घंटे डिबेट करने के बाद, सैकड़ों घंटे बिहार में रहने के बाद मेरी समझ में आता है पीके को निश्चित तौर पर कम से कम सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त है। ये मेरी पॉलिटिकल समझ जरूर है। चलिए विक्रांत विक्की जी के पास चलते हैं। विक्की जी, आपकी पार्टी और प्रशांत किशोर का नाता पुराना है। आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे एक वक्त में, हालांकि बाद में वो पार्टी छोड़कर चले गए। सीए वाले मुद्दे पर उनके नीतीश कुमार से थोड़ा बहुत कहा जा रहा है कि बहस भी हुई थी। भगवान जाने अंदर खाने क्या कुछ हुआ था। क्या पीके को नीतीश कुमार जी का समर्थन मिला हुआ है कि सम्राट चौधरी पर ऐसे निशाना साधते रहो, आपको कुछ नहीं होगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। यही तो हमारे बिहार की खूबसूरती है, यहाँ की राजनीति की खूबसूरती है। वो खूबसूरती इसलिए है, यहाँ एनडीए की सरकार है। आप अभी कुछ दिन पहले जाके पश्चिम बंगाल में बोल के देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेश में जाके बोल के देखिए, सत्ता के विरोध में तुरंत आपको जेल में डालने का काम कर दिया जाएगा। यहाँ लोकतंत्र है और खुली लोकतंत्र है। जिसको जो मन है बोलिए, सबको आजादी है बोलने की। यहाँ वो सब घटना नहीं होती है। और पीके की जहां तक बात है, अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, आलोक पांडे जी, कि बिहार में सड़कें नहीं है। भाई जहां जाओ 4 लेन है, जहां जाओ 2 लेन है, कहां सड़कें नहीं है? हर जगह सड़कें हैं। सड़कों का तो जाल नीतीश जी ने बिछा दिया, गांव गांव में बिछा दिया। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो ग्रामीण सड़क के लिए अपना एक विभाग बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण कार्य विभाग, जिसमें जाके देखिए कितनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं। हर गांव में जाने के लिए सड़कें हैं। पहले तो सड़क में चलने के लिए, शहर में चलने के लिए सड़कें नहीं होती थी। आज तो गांव गांव तक सड़कें हैं, गांव गांव तक बिजली है। और प्रशांत किशोर, कोई मुद्दा, फिर मैं कह रहा हूं, कोई मुद्दा नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, जिनके पास अपना कार्यकर्ता जब तक नहीं होगा। कोई इनकी पार्टी यहाँ जमीनी स्तर पर नहीं है। जितने चुनाव से पहले लोग गए थे, चुनाव के बाद सब लोग पार्टी छोड़ छोड़ के, एक आजकल देखता हूं गया से एक सरपंच है, गया जिला के अमावा कोई पंचायत है, वहां के रामाधार सिंह है। उनका स्टेटमेंट मैं देखता हूँ, पीके के साथ वो घूमते थे चुनाव से पहले, है ना। उनका स्टेटमेंट है कि मैं तन मन और पूरा धन लगाने को तैयार हूं, अपना 60% धन लगाने तैयार पीके को हराने के लिए, क्योंकि उन्होंने हम लोग को ठगा। जितने लोगों को टिकट इन्होंने दिया, सबसे चुनाव के वक्त में पैसा लेने का काम किया। इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है। फिर से बांकीपुर में कमल खिलने जा रहा है और एनडीए पांचों पार्टी इंटैक्ट है। कोई नीतीश जी का नहीं और किसी का समर्थन प्रशांत किशोर को नहीं है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। बीजेपी या जदयू बहुत मजबूती से, और चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, बहुत मजबूती से सब पार्टी एक साथ है। और हम मिल के चुनाव लड़ेंगे और फिर जीत के दिखाएंगे। फुल बहुमत से, पूरा बहुत बढ़िया हम लोग वोट से चुनाव अंतर से जीत के दिखाएंगे बांकीपुर विधानसभा। चलिए, नवेश कोजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार को लंबे समय से कवर करते आए हैं, बिहार की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखते हैं। काउंटर चाहिए करना था मुझे जी, बस 30 सेकंड में काउंटर करना था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है बिहार में, नॉट ए सिंगल एक्सप्रेसवे इन बिहार। 6 लेन रोड एक भी नहीं है जो 100 किलोमीटर भी चलता हो। एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए 20 साल में। जहां 4 लेन की जरूरत है वहां 2 लेन है, जहां 2 लेन की जरूरत है वहां सिंगल लेन है। क्या बात करते हैं? आपने रोडें बनाई लेकिन एक बना पाया आपने। भाई साहब, आप तो जन सुराग के प्रवक्ता हैं। मैं तो आप कंप्लीट उधर से बात कर, बिल्कुल आप नहीं आप कंप्लीट उसकी बात सुनिए। भाई साहब, अभी सुनिए, पटना होते हुए समस्तीपुर होते हुए 6 लेन का काम आधा से अधिक पूरा हो चुका है एक्सप्रेसवे का। अरे पूरा कंप्लीट किया आपने। भाई साहब सुनिए, यही तो राजनीति, कांग्रेस की गलत राजनीति थी कि हमारे साथ जब उनका गठबंधन नहीं था तो कोई विकास के लिए वो फंड केंद्र से नहीं देते थे। नीतीश जी यही जब झारखंड अलग हुआ तो लालू यादव हल्ला करते थे कि अब तक झारखंड अलग हो गया, अब हम कहां से ये। चलिए उस समय चला था। मूल विषय पर लौटते हैं। विक्रांत विक्की जी हमारे साथ, नवेश जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। बांकीपुर उपचुनाव पर बात करते हैं। सर, आपका क्या मानना है, बांकीपुर में क्या बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार की लड़ाई हो सकती है केंद्र से? विक्की जी सर, समय की कमी है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बांकीपुर को लेकर आपका क्या मानना है सर? देखिए, पीके का जिक्र हो रहा है और पीके के बारे में एक बात तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि बुरी तरह हारने के बाद, बहुत तैयारी के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद में
बहुत तकनीकी तौर से वो बड़े दक्ष हैं, उसके बाद भी वो हारे, जमानतें जब्त हो गई, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए। आज की तारीख में बिहार के साथ में ये दुर्भाग्य है कि वहां विपक्ष मजबूत कतई नहीं है, सब हतोत्साहित हो गए हैं। कांग्रेस की भी बहुत सक्रियता नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी उतने सक्रिय नहीं है जिस हिसाब से उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमलावर सरकार पर होना चाहिए और सक्रियता दिखाना चाहिए। ऐसे में पीके एक बार फिर संभावनाएं तलाश रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की जो खाली स्पेस है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में ये बात सही है कि नीतीश कुमार की पार्टी लगभग गर्त में डुबो दी है। अपने साथ अपने दोस्ती निभा के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर पे अब विराम लग गया। खैर उनका रिटायरमेंट की उम्र भी है, लेकिन उनके बाद की जो सेकेंड लेयर है वो भी कुछ ना सत्ता में भागीदारी में और ना सक्रियता में नजर आ रही है। ऐसे में वहां लड़ाई एक तरफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी आज वहां ताकत में है, सरकार में है, लेकिन पीके का रोल जो है वो अपने आप में इस बात का एक राजनीतिक दलों को सबक सिखाता है कि हतोत्साहित मत हो, लड़ते रहो। और ये जरूरी नहीं है कि चुनाव से 6 महीने पहले, साल भर पहले आप नजर आओ जैसे कांग्रेस और तेजस्वी यादव करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में, लड़ाई में, मुख्यमंत्री पे हमले में, सरकार की कमियों को इंगित करने में, तो ये एक लड़ाई दिलचस्प पीके ने कर दी है, किसी ना किसी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, भले ही वो हारे या उनका वैसा ही नतीजा हो जैसा विधानसभा में हुआ था। बिल्कुल नवेद जी, लेकिन जो उपचुनाव होता है, खासकर अभी विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही हो रहा है, वो चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है। प्रशासन उनके हाथ में होता है, वोटिंग बहुत कम होती है। अधिकतर उपचुनाव में सत्ताधारी दल के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। मुझे जहां तक याद है 2018 में बीजेपी हारी थी फूलपुर और गोरखपुर की सीट जब खाली हुई थी 2017 वाले चुनाव के बाद, उपचुनाव में हारी थी। वो बड़ी चर्चा का विषय बनी थी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद ज्यादातर उपचुनाव में मुझे ज्यादातर सत्ताधारी दल के लोग ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी पीके ने दाव क्यों खेला आपके हिसाब से? बड़े अंतर से जीते थे नितिन नवीन 6 महीने पहले। ऐसा ही होता रहा है, उपचुनाव में हमेशा सत्ताधारी दल ही जीतता रहा, ये आंकड़े बताते हैं। उसका एक कारण ये है कि जो पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं भी पसंद करता है, वो ये सोचता है कि भाई उपचुनाव है, हम अपना, हमारा प्रतिनिधि कहीं ना कहीं अगर सरकार से जुड़ा होगा तो कम से कम कुछ लोकल काम होते रहेंगे, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कुछ सड़क पर, बिजली पे कुछ काम होगा, हमारी आवाज कोई उठा सकेगा। तो वोटर का रुख भी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी की तरफ ही होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दमदारी से विपक्ष ना लड़े। देखिए, जीतने के लिए ही हर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कोई भी लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं, अपनी सहभागिता के लिए, अपना दम दिखाने के लिए और सामने वाले को चुनौती देने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। तो ये मान के अगर हार जाए, या जो वहां मजबूत दल रहे हैं, यहाँ तेजस्वी यादव हो, चाहे वहां कांग्रेस का भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्तित्व है, लेकिन उस तरीके से, उस शिद्दत से पार्टी और उसके वर्कर्स और उसका संगठन नजर नहीं आ रहा है जो विपक्षी दल का दायित्व बनता है लड़ाई लड़ने का। बात जीत हार की नहीं होती है, बात अपने वर्कर्स को कहीं ना कहीं सक्रियता प्रदान करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, सत्ता के सामने सवाल उठाने के लिए, क्षेत्र की कमियों को बताने के लिए भी चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार जो राजनीति में बहुत दक्ष और बहुत ही रिच रहा है, वहां विपक्ष की राजनीति लगातार कमजोर होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की एक सूरत है, लेकिन कम से कम यहां पर समाजवादी पार्टी का एक कैडर है, सक्रियता है। बिल्कुल 2024 वाले चुनाव में ही देखें सर, सपा को कितनी अच्छी सीटें मिली थी यूपी में, लोकसभा में 37 सीटें जीत गई थी, 6 कांग्रेस को मिली थी, टोटल 43 सीटें मिली थी। ठीक सटा हुआ बिहार है, बिहार में आरजेडी 4 सीटों पर सिमट गई। जी, ये वही मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र में ये अच्छा संकेत नहीं है कि विपक्ष जिस तरीके से ठंडा पड़ जाए। चुनाव हारने के बाद में अगर विपक्ष ठंडा पड़ जाता है और वो सत्ता से लड़ता नजर नहीं आता है, तो ये एक लोकतंत्र की जो एक धार है उसको कमजोर करता है। सिर्फ सत्ता मिल जाए और सक्रिय आदमी रहे इसलिए राजनीति नहीं होती है। विपक्ष का रोल एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो सत्ता में कमियां होती हैं, जो जनहित में काम नहीं हो पाते हैं, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष की भूमिका जनता ही देती है। लेकिन
कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिन्होंने एक उभरते हुए एक राजनेता के तौर पर, जिन्हों हम विधानसभा से पहले देश मानता था और लगता था कि वो भाजपा से मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं, हारने के बाद में उनकी पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही है, उनके यहां बिखराव नजर आ रहा है। नीतीश बाबू की पार्टी तो कमजोर होने का कारण समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दोस्ती उनसे करके भी उनके साथ उनकी उस पार्टी की धार, उसके कद को कमजोर कर दिया, उनके सबसे बड़े नेता को किस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाकर साइडलाइन कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड लेयर कोई नजर नहीं आ रही है जो इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करती हुई नजर आए, या सत्ता में भागीदारी का भी एक रोल होता है, उसमें भी नजर नहीं आ रही। कुल मिला के ये एक जो तीसरा फैक्टर उभरा है पीके का, तो पीके कम से कम मुख्यमंत्री पे हमले कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और तब जब वो बुरी तरह से हारे थे, हम लोगों ने चुनाव में उनका जिक्र किया था और कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं ना कहीं उनकी ताकत है, कहीं ना कहीं वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, बुरी तरह से हार गए। तो हम लोग ये भी मान रहे थे कि हो सकता है कि अब यही राजनीति का जो सफर उनका था, जो यही शुरू हुआ था, यही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति हारा नहीं, वो लड़ रहा है, उपचुनाव में भी अपनी भागीदारी दिखा रहा है, अपने वर्कर्स बनाने की एक कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर खड़ी होती है तो उसको बनने में दसियों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल का एक अपने आप में अपवाद है कि एक आंदोलन के बाद वो चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता के सामने आंख से आंख मिला के लड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है, जमीन पर नजर आना चाहिए। ऐसा जो राजनीति में इतना उभरता हुआ राज्य हुआ करता था बिहार, वहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का वन मैन शो चल रहा है और विपक्ष उस ताकत में दिखाई नहीं दे रहा है जितना दिखाई देना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की उपस्थिति कहीं नजर आ रही है, यह आशाजनक है। वो हारेंगे, उनके पास कैडर नहीं है, वो हार चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन चुनाव में विपक्ष में जो खालीपन है उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं पीके। इसके अलावा पीके मीडिया के चहेते हैं, इसलिए राष्ट्रीय मीडिया के बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए हैं बांकीपुर में उनका चुनाव कवर करने के लिए। जी विक्रांत विक्की जी, इस बातचीत के आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड बिखराव की तरफ आ गया, नीतीश कुमार के ऊपर, जदयू के ऊपर भाजपा हावी हो गया, एक तरफा हो रहा है। ऐसा कहां है भाई? कहां एक तरफा क्या बीजेपी हो गई और बिखराव की तरफ चला गया? आज निशान जी जिस काबिलियत के साथ पार्टी का कमान अपने हाथ में संभाले हैं, हमारे नेता निशान जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, और बहुत अच्छा आज भी हमारा सरकार में अपना दबदबा है, एकदम एक साथ मिलकर सरकार चल रही है। कोई नीतीश कुमार जी पे हावी नहीं हो सकता है और ना ही निशान जी पे हावी हो सकता है। आज देखिए जदयू कितने अच्छे से काम कर रही है, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, कहीं कोई हिपपट नहीं है। बिना मतलब का लोग ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहेंगे। हमारा आज भी हमारा पार्टी 85 विधायक के साथ में खड़ा है ना, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। नीतीश कुमार को साइड करके वोटिंग मेकर की भूमिका में चाहूंगा। चलिए डॉक्टर आलोक पांडे जी के पास चलते हैं इस बातचीत की उनकी आखिरी टिप्पणी लेने के लिए। जी डॉक्टर आलोक जी। बिल्कुल, विकी जी की बात से सहमत हुआ जा सकता है और जावेद भाई की बात से भी सहमत हो सकता है। वो जेडीयू को शक्तिशाली रूप में देख रहे हैं वर्तमान, लेकिन जितना हम लोग विश्लेषक हैं, हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते, हम फ्यूचर से संतुष्ट होते हैं कि किसी राजनीतिक दल का फ्यूचर क्या। जावेद जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। कोई राजनीतिक दल वर्तमान में कितना ताकतवर है उससे उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगता, उसकी शक्ति का अंदाजा लगता है कि उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है। जेडीयू के लिए चिंता की बात है कि बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद, मुख्यमंत्री पद बीजेपी को देने के बाद, इतिहास गवाह है कि उसके साथ जुड़ा हुआ दल बहुत लंबे समय तक ताकतवर नहीं रहा। तो जेडीयू को अपनी जो वोट बैंक उनको संभाल के रखना चाहिए। हम लोग तो एक विश्लेषक है, किसी पार्टी का टैग लगाने से काम नहीं चलता। अगर आपको बात हमारी समझ में आए तो उस पर चिंतन करिए, नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ दीजिए, सूप की तरह रहिए। जब हमें ये कहा जाता है कि आप इस पार्टी के प्रवक्ता जैसे लगते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। 10 में से 6 बार तो मुझे बीजेपी का प्रवक्ता लोग कहते हैं, आपने मुझे पीके का प्रवक्ता कह दिया। मैं तो जनता का प्रवक्ता हूँ, मुझे लगता है मैं लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए जो मुझे बात कहना चाहिए मैं वो कहता हूँ, बगैर डरे, बगैर चिंता किए कि मेरी गाड़ी किसी ट्रक से लड़ेगी कि नहीं। बस इतनी सी बात है। आपको जो मेरी बात सही लगे, ये चिंता मुक्त बिहार में तभी है
बिहार में है तभी चिंता मुक्त है। इस तरह का लोकतंत्र बिहार में ही है। आप जाइए नहीं, कांग्रेस वो शासित बात प्रदेश है इस में, समय। ममता बनर्जी के प्रदेश में, के बिहार में छोड़ दी खुल के बाकी लोग सब विरोध जगह करते पे हैं। सहमत कोई हुई इस बात पे। विक्रांत विक्की जी, ममता जी का प्रदेश अब बीजेपी के हाथों में जा चुका है। चलिए नावे शिकोह जी के पास चलते हैं। सर, इस उपचुनाव के दूरगामी परिणाम भी कुछ हो सकते हैं, मान लीजिए पीके को सफलता मिल जाती है तो? देखिए, बात सफलता की ही नहीं है, बात इस बात की, मैं फिर यही कह रहा हूं, सहभागिता की है। जिस वक्त चुनाव विधानसभा का होने वाला था, चुनावी तैयारियों में आज जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो उस वक्त उनके बारे में जितने सवाल उठाए गए थे, जितने आरोप लगाए गए थे, उनको ना जाने क्या क्या कहा गया था, उनके खिलाफ कुछ सबूत भी पेश किए गए थे और सभी विपक्षी दलों ने किया था। पीके ने ज्यादा उसको मुखर थे इस मामले को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं आज? कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी के बारे में वो सारे आरोप झूठे थे? उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? उनके ऊपर कितने संगीन आपराधिक मुकदमे हैं? क्या सचमुच उन्होंने मर्डर किया था? क्या सचमुच उन्होंने धोखाधड़ी की थी अपने शिक्षा को लेकर? या सचमुच उनकी एफिडेविट गलत थी? इसके ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है इतने बड़े प्रदेश की, वो क्लीन चिट हो पाएंगे। चलिए नावे शिकोह जी, और अदालत ने उसको पहले ही नकार दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.